Namaste. I, JVN Shifali Bagadia, Faculty of Physiotherapy and Diagnostic, Department of Radiation Technology. Today we will discuss about the computer radiography. What is computer radiography? Our topic is computer radiography. So, computer radiography, in this topic we will study about the CR system. दो तरह के सिस्टम होते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर में या हॉस्पिटल में जब अपन इमेजिंग करते हैं, CR सिस्टम एंड DR सिस्टम, कंप्यूटर रेडियोग्राफी एंड डिजिटल रेडियोग्राफी. कंप्यूटर रेडियोग्राफी जो है एक अपन बोल सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का, डिजिटली रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का. जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी पहले हुआ करती थी जिसमें क्या होता था कि जब अपन किसी पार्ट की इमेजिंग करते थे तो कैसेट को उस पार्ट पे रखकर, मतलब एक पार्ट को कैसेट पर रखकर उसको एक्सपोज किया जाता था. देन उसकी इमेज की प्रोसेसिंग अपन जब करते थे वो डार्क रूम में करते थे. ठीक है, तो डार्क रूम में डेवलपर, फिक्सर्स, ये सारे सॉल्यूशन होते हैं जहां पर फिल्म को प्रोसेस किया जाता है. प्रोसेस करने के बाद में अपन को एक प्योर इमेज मिलती है. So, come to the point, computer radiography. What is radiography? Firstly, रेडियोग्राफी जो होती है रेडिएशन से जब एक्सपोज होता है, ठीक है ना, रेडिएशन से जब एक्सपोज किया जाता है कैसेट को एंड किसी पार्ट को, तो अपन को एक इमेजिंग मिलती है. ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं रेडियोग्राफी. ठीक है, अब कंप्यूटर रेडियोग्राफी बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, हेल्प ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, देन इसके अंदर कंप्यूटर रेडियोग्राफी में क्या होता है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी इज द डिजिटल रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल रेडियोग्राफी. तो अपन बोल सकते हैं इट इज द डिजिटल, इट इज द डिजिटल रिप्लेसमेंट ऑफ, it is the digital replacement of conventional radiography. conventional radiography, ये कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का डिजिटल रिप्लेसमेंट होता है. और इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि इट इज अ प्रोसेस, it is a process that process the data of conventional radiography. ठीक है, मतलब कि ये कैप्चरिंग करता है, it is capturing the conventional data, it is capturing the data by the help of conventional X-ray machine, by the help of conventional X-ray machine. ओके, कन्वेंशनल एक्सरे मशीन से ये डेटा को कैप्चर करता है, कैप्चर उसी फॉर्म में कर रहा है, ठीक है ना, बट उसको जो इमेजिंग होती है उस डेटा को प्रोसेस जो आगे किया जाता है वो करते हैं डिजिटली, एंड प्रोसेस द डेटा डिजिटली, प्रोसेस द डेटा डिजिटली. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कंप्यूटर रेडियोग्राफी में, डिजिटली मतलब कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के थ्रू, तो कैप्चरिंग मतलब जो एक्सरे मशीन पहले यूज होती थी, जो कन्वेंशनल मशीन है उसी के थ्रू ही अपन डेटा कैप्चर करते हैं, बट उस डेटा को अपन डार्क रूम में ना ले जाकर उसको डिजिटली प्रोसेस किया जाता है, डिजिटली अपन को इमेज मिलती है. तो ये होता है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी अपन ने देखी. अब अपन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं. ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या है कि सबसे पहले कोडक ने क्या किया था, इसको पेटेंट करवाया था. कोडक ने फर्स्टली पेटेंट करवाया था ऑप्टिकली स्कैन्ड स्टोरेज सिस्टम.
फर्स्टली कोडक ने, और कौन से सन में, इन 1973 में कोडक ने फर्स्टली ऑप्टिकली स्कैन स्टोरेज सिस्टम को पेटेंट करवाया था। ऑप्टिकली स्कैन स्टोरेज सिस्टम कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से सीआर की ही बात हो रही है, ठीक है ना, सीआर की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं, कंप्यूटर रेडियोग्राफी की ही बात कर रहे हैं। देन उसके बाद में सेकंड था जो फ्यूजी। फ्यूजी एक जापान की कंपनी है, ठीक है। फ्यूजी की आजकल मशीनें, सॉरी फिल्म्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, फ्यूजी की फिल्म्स वगैरह आती है। इन्हें 1983 के अंदर फर्स्टली कमर्शियलाइज किया था, ठीक है ना। फर्स्टली आइडिया तो कोडक को आया था, देन कमर्शियलाइज किया था 1983 में फ्यूजी ने, ठीक है। देन ये हिस्ट्री हो गई अपनी कंप्यूटर रेडियोग्राफी की। देन वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल, इन विच प्रिंसिपल कंप्यूटर रेडियोग्राफी परफॉर्म, ठीक है। सो प्रिंसिपल की मैं बात करूं, सो प्रिंसिपल ऑफ सीआर, कि सीआर जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। बेसिकली जो सीआर है वो पीएसएल प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पीएसएल, व्हाट इज पीएसएल? इट इज फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस। दिस इज फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस। फोटो लाइट, स्टिमुलेबल स्टिमुलेट करना, ठीक है, ल्यूमिनेसेंस एक तरह से विजुअल लाइट देना, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। इस प्रिंसिपल पर वर्क करने के लिए बेसिकली क्या होता है कि फॉस्फोर की प्लेट होती है, इसमें क्या होता है कि फॉस्फोर की प्लेट होती है। फॉस्फोर जो होता है वो किस तरह वर्क करता है, इसका वर्किंग क्या होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे कंटिन्यू में। तो फॉस्फोर की प्लेट होती है, फॉस्फोर पर क्या होता है, जब रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है इसको, ठीक है ना, रेडिएशन से एक्सपोज बाय द रेडिएशन, देन क्या करता है, ये फॉस्फोर जो है रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेती है एंड स्टोर कर लेती है इस एनर्जी को, ठीक है ना। एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड स्टोर इट्स एनर्जी, एंड इसकी एनर्जी को ये स्टोर कर लेता है। देन उसके बाद में फर्दर इसको अनदर डिफरेंट लाइट सोर्स से क्या किया जाता है, डिफरेंट लाइट सोर्स इसके अंदर फिर से इसको एक्सपोज किया जाता है डिफरेंट लाइट सोर्स से। नेक्स्ट है डिफरेंट लाइट सोर्स। डिफरेंट लाइट सोर्स से इसको क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है। सो डिफरेंट लाइट सोर्स एक्सपोज करने के बाद में ये क्या होता है, जो रेडिएशन इसमें स्टोर होती है, जो एनर्जी इसमें स्टोर होती है, तो वो एक ल्यूमिनेसेंस के थ्रू बाहर इमिट होती है। लाइक ल्यूमिनेसेंस के थ्रू ये बाहर इमिट होती है। विजिबल लाइट, एक विजिबल लाइट जो अपन को दिख सकती है वो ये देती है। और जो ल्यूमिनेसेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोजर के, सॉरी रेडिएशन के। ल्यूमिनेसेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडिएशन के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन। रेडिएशन एक्सपोजर, जितना ज्यादा अपन रेडिएशन एक्सपोजर देंगे उतनी ही ज्यादा अपन को ल्यूमिनेसेंस मिलेगी, उतनी ज्यादा विजिबल लाइट जो है वो इमिट होगी। तो मैं तुम्हें एक डायग्राम से इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो ये लिया, देखो ये है फॉस्फोर, ठीक है।
ये फॉस्फोर है, यहाँ पर आई रेडिएशन, ये रेडिएशन आ रही है यहाँ पर, रेडिएशन आई है फॉस्फोर से। देन फॉस्फोर क्या करेगा, इस रेडिएशन को स्टोर कर लेगा अपने पास, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसको वापस, यहाँ से फिर फॉस्फोर, यहाँ पर इसने मतलब रेडिएशन को स्टोर किया है, इसकी एनर्जी को स्टोर किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक अदर डिफरेंट लाइट सोर्स आता है, डिफरेंट लाइट सोर्स से हम फिर से इसको एक्सपोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होगा कि फॉस्फोर रेडिएशन को स्टोर कर लेगा, फॉस्फोर विल स्टोर एनर्जी, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ जब फर्दर अदर लाइट सोर्स से इसको एक्सपोज किया जाएगा, फिर एक ल्यूमिनेसेंस अपन को मिलेगा, ल्यूमिनेसेंस मिलेगा लाइक विजुअल लाइट, एक विजिबल लाइट अपन को मिलेगी, ठीक है। एक विजिबल लाइट के रूप में अपन को मिल जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल, क्योंकि सीआर के ऊपर फॉस्फोर एम्प्लॉय होता है जो कि पीएसएल प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो इस तरह से ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फिर अपन ने प्रिंसिपल देखा और इसकी हिस्ट्री देखा एंड व्हाट इज सीआर एंड रेडियोग्राफी। देन वी विल टॉक अबाउट द components of the computed radiography. कंपोनेंट्स की मैं बात करूँ, देयर इज 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर रेडियोग्राफी, जिसके बेसिस पे अपन देखते हैं कि कैसे इमेज की प्रोसेसिंग होती है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज इमेज एक्वाइजिशन सिस्टम, या जिसको अपन बोलते हैं इमेजिंग प्लेट, ठीक है। फर्स्ट इमेज एक्वाइजिशन सिस्टम, या जिसको अपन बोलते हैं इमेजिंग प्लेट, इमेजिंग प्लेट एक्वाइजिशन मतलब एक्वायर करना, ठीक है। देन सेकंड इसके अंदर आता है इमेजिंग प्लेट रीडर, जो इमेज अपन स्टोर करेंगे, जो इमेज अपन लेंगे उसको फिर रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इमेजिंग प्लेट रीडर या इसको अपन इमेजिंग प्लेट रीडर बोलते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है अपना डिस्प्ले सिस्टम, इमेज डिस्प्ले सिस्टम। प्लेट रीड होने के बाद में डिस्प्ले होता है कंप्यूटर पे, तो इमेज डिस्प्ले सिस्टम आता है, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है इमेज स्टोरेज सिस्टम, कि अपन इमेज को कहाँ स्टोर करेंगे, वो आता है। There are 4 points: image acquisition system, imaging plate reader, next आता है image display system, image storage system. So one by one हम इस सारे को देखेंगे, सबको पढ़ेंगे अपन एक एक करके। ये सारी चीजें हम सबसे पहले इमेज एक्वाइजिशन सिस्टम, इमेजिंग प्लेट सिस्टम जो होती है वो कैसे वर्क करती है, इस पे कैसे पीएसएल वर्क करता है, ठीक है, नहीं कैसे रीड करती है, कौन सी इसमें लेयरिंग होती है, वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल थिंग्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।